साईं बाबा का नाम लेके अब हम उद्धव जी के अगले प्रश्न पर जाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान से वो पूछते हैं। और प्रश्न ये है कि सब जानते हैं कि विषय दुखों का घर है, फिर भी जीव पशुओं की तरह दुख सहकर भी क्यों उन्हें भोगने में लगा रहता है। तो श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं कि जीव अज्ञानवश अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। जीव का असली स्वरूप आत्मा है। वो अहंकार के कारण अपने को शरीर समझ बैठता है, तब उसका मन रजोगुण में फंस जाता है, रजगुण के अंदर फंस जाता है और अपने को शरीर समझकर इंद्रियां और उनके विषयों के साथ वो जुड़ जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर संकल्प और विकल्प का तांता लग जाता है, बंध जाता है। वो ये ऐसा सोचता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये प्राप्त करना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए, ये सब बातें सोचने लगता है। इस प्रकार संकल्प विकल्प में फंसकर वो विषयों का चिंतन करने लगता है तथा काम के इच्छाओं के फंदे में फंस जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी सोच पालकर वैसे वैसे कर्म करता रहता है। वासनाओं के अधीन होकर अनेक कर्म करता है और इंद्रियों के वश होकर ये जानकर भी कि इनका अंतिम फल दुख है, वो उन्हीं कर्मों को करता रहता है। इंद्रियों का राजा मन है, वह भी इंद्रियों के साथ हो जाता है और बुद्धि के विवेक को पूरी तरह से दबा देता है। और ऐसा मनुष्य फिर उसी में लगा रहता है। दूसरी तरफ जो विवेकी पुरुष है, वो भी कभी कभी रज और तम गुण के अधीन हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। फिर भी क्योंकि उसका विवेक है, उसके अंदर विवेक है, उसकी दोष विषयों के प्रति उसकी दोष दृष्टि बनी रहती है। विषयों में खींचने पर भी वो जानता है कि उसे ऐसे विषयों से बचना चाहिए था। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रण में करने का प्रयत्न करता है, इंद्रियों को विषयों से धीरे धीरे हटाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि साधक को चाहिए कि विषयों में नहीं परंतु मुझ में मन लगाए। ऐसा करने से अगर वो असफल भी हो जाता है, फर्ज कीजिए प्रभु की तरफ मन लगाने में असफल हो गया, फिर विषयों में चला गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु और भी तत्परता के साथ वो प्रयत्न करे और मुझ में पूर्ण रूप से लगा रहे। ऐसा करने से वह धीरे धीरे सांसारिक वासनाओं को दुख का कारण समझकर उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेगा और मन को परमात्मा में पूरी तरह से लगा देगा। तो प्रश्न ये था कि ये जानते हुए भी कि विषय भोग अंत में दुख ही देता है, मनुष्य क्यों विषयों में पड़ा रहता है। तो इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि मनुष्य बुद्धि में विवेक को खो देने के कारण मन के अधीन हो जाता है। इंद्रियां विषयों से कमजोर हैं, विषय इंद्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं और क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, वह भी इंद्रियों के साथ मिल जाता है और विषयों को भोगने में लगा रहता है, चाहे शरीर को उसमें दुख ही क्यों ना प्राप्त हो। उदाहरण के लिए जैसे एक मनुष्य शराबी है, शराब पीकर सड़क के किनारे गिरा हुआ है, लोग उसे उठाकर घर पर पहुंचाते हैं, गिरने से उसे चोट भी लगी है, परंतु अगले दिन वह फिर शराब की दुकान पर पहुंच जाता है और फिर पीकर गिरता है, फिर चोट खाता है। ये इसलिए कि उसका मन पूरी तरह से विषयों के अधीन अर्थात शराब के अधीन है और विवेक बुद्धि उसकी समाप्त हो गई है। और गिरने पर, चोट खाने पर भी उसको चिंता नहीं
उसको किसी तरीके से वो विषय भोग की लालसा है जो उसको बार बार उस तरफ लेकर जाती है और उसका जीवन वैसे ही चलता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस बंधन से निकलने का उपाय है बुद्धि में विवेक पैदा करके मन पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान में लगा दीजिए, परमात्मा में लगा दीजिए और फिर धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं को समाप्त कीजिए। विषयों की तरफ जाने मत दीजिए इंद्रियों को। इंद्रियां विषयों से कमज़ोर हैं, इसलिए उधर जाने मत दीजिए। मन को परमात्मा की तरफ लगा दीजिए और बुद्धि में विवेक रखिए ताकि मन के ऊपर उसका नियंत्रण हो सके। इस प्रकार करने से छुटकारा प्राप्त होगा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर वो पूछते हैं उद्धव जी कि मन और विषय आपस में मिले जुले रहते हैं, ये उसी के साथ रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। तो मन और विषय तो आपस में मिले हुए हैं, तो फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, मन को विषयों से कैसे हटाया जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा का मेरा ही विस्तार है। सृष्टि में और कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। मन से, वाणी से, आंखों से, इंद्रियों से जो कुछ भी देखा जाता है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे से अलग इस जगत में और कुछ नहीं है। यह ठीक है कि मन विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है, उसको विषयों के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता और विषय मन में पूरी तरह से समा जाते हैं, परंतु आत्मा का मन और विषयों से कुछ संबंध नहीं है। आत्मा का विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। अतः उद्धव, तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप जो मेरे से अलग नहीं है उस परमात्मा का साक्षात्कार करके, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके इन दोनों को अर्थात मन को और विषयों का त्याग दो। देह रूपी दृश्य से नजर हटाकर पवित्र हो जाओ और आत्मा में मगन हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति या माया के 3 गुण सतगुण, रजगुण, तमगुण बुद्धि को भ्रमित करते हैं और फिर उससे बुद्धि के द्वारा यह आत्मा में 3 गुण वाली वृत्तियां सतगुण, रजगुण, तमगुण पैदा होती हुई मालूम होती हैं। ये मालूम होता है कि आत्मा में ये 3 गुण पैदा हो गए, असल में पैदा नहीं होता, आत्मा में कुछ पैदा नहीं होता, आत्मा बिल्कुल अलग है इनसे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि के भ्रम या बंधन को काट देने से विषय और मन दोनों का त्याग हो जाता है, नाश हो जाता है। तो बुद्धि के बंधन को काटना है, ये भ्रम को हटाना है बुद्धि से। अब कैसे हटेगा ये? तो श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि में भ्रम या बंधन अहंकार के कारण पैदा होता है जो आत्मा के असली स्वरूप को छुपा देता है। जब तक बुद्धि में अहंकार है तथा संसार बसा है तब तक उसमें अज्ञान रहता है। ऐसा मनुष्य सोया हुआ सा रहता है, परंतु आत्मा को देखने के बाद मनुष्य संसार से अलग हो जाता है। वह घर को, धन को, परिवार को, इस शरीर को भी अपना नहीं मानता। ठीक वैसे ही जैसे नींद से जागने के बाद पुरुष सपने वाले शरीर को अपना नहीं मानता। सपने में शिमला घूम रहे हैं, ठीक है, उठने पर कहता है अरे मैं तो यहीं पड़ा हूँ, वो शरीर तो, वो जो सब कुछ देख रहा था वो तो एक भ्रम था। तो सारी बातों का कहने का मतलब यह है कि यदि मन को विषयों से अलग करना है तो 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, यह सोच पक्की करनी चाहिए कि परमात्मा के सिवा संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं, यह सब परमात्मा का ही विस्तार है। इसलिए परमात्मा के सिवा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो यह सोच पक्की करनी है कि सिवाय परमात्मा के इस जगत में कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि सिर्फ परमात्मा है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी सोच प्राप्त करने के लिए अपने अंदर इस बात को पक्का स्थिरता से, मजबूती से रखने के लिए इस सोच को पैदा करो, फिर इस सोच को स्थिर करो। उस करने के लिए क्या जरूरी है? अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है। तो ये सोच को पैदा करने के लिए और सोच को पैदा करने के बाद स्थिर करने के लिए अहंकार का त्याग जरूरी है, क्योंकि वही बुद्धि में भ्रम पैदा करता है और फिर अज्ञान के कारण संसार और विषयों की भावना पक्की हो जाती है। तो ये 2 बातें करने से हम
अपने आप को, उद्धव जी का प्रश्न है कि मन को विषयों से कैसे अलग करें, तो मन को विषयों से अलग करने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा की इच्छा कीजिए और परमात्मा को इच्छा को पैदा करने के लिए और उसको अपने अंदर स्थिर करने के लिए अहंकार का त्याग कीजिए। अहंकार ही है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाता है। तो ये यहाँ समाप्त करते हैं, इसको अगले भाग में आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।